हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सूफी आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं, सूफी आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी-कभी देखने को मिलते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइएगा कैसा लगता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि सबसे पहले पॉइंट आता है कि सूफी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो होता है वो किस शब्द से होता है। तो अरबी शब्द की सूफ से होता है जिसका अर्थ होता है ऊन। ठीक है, ऊन से होता है। सूफी संत ईश्वर को प्रियतमा के रूप में जानते हैं और स्वयं को प्रियतम कहते हैं। तो ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। सूफी आंदोलन के अंतर्गत एक नाम देखने को मिलता है मंसूर हलाज। ठीक है, मंसूर हलाज थे ऐसे पहले सूफी साधक थे जो स्वयं को अनहलक घोषित कर सूफी विचारधारा के प्रतीक बने गए। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम याद रखना, मंसूर हलाज। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब्दुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों के बारे में उल्लेख किया। तो आईने अकबरी तो हम जानते ही हैं अबुल फजल के रचना है, तो ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सूफी संतों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो खानकाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खानकाह ये नाम याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे पूछे कि खानकाह क्या है, तो ये सूफी संतों का निवास स्थान होता है खानकाह। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था 1192 ईस्वी में। अब 1192 ईस्वी का मतलब तो आपको पता ही है, तराइन का द्वितीय युद्ध। उस वक्त कौन था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, हम जानते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये भारत भी आया हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ ही पृथ्वीराज चौहान के समय में। तो ये सारा दोनों पॉइंट मैंने लिख रख दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और ये पृथ्वीराज चौहान के समय में आए थे। सुल्तान उल हिंद, यानी इन्हें एक उपाधि दी गई थी, सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई थी। हिंद का आध्यात्मिक सम्राट कहा जाता था, इनकी उपाधि थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, इनकी जो गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा वो अजमेर रहा। ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है। राइट। किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है? चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है शेख नसीरुद्दीन महमूद को। शेख नसीरुद्दीन महमूद जो थे, इनको चिराग ए देहलवी के नाम से जाना गया। अब मुरीद क्या होता था? मुरीद एक वर्ड था जो कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था मुरीद। राइट। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत की रचनाओं को सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया, यानी वो कौन से सूफी संत थे जिनकी जो रचना थी उस रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया? तो बाबा फरीद। और बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया के संबंध में एक पॉइंट ये है कि दिल्ली के 7 शासकों का शासक इन्होंने देखा था। क्योंकि कई बार ऐसा पूछा था कि कौन से वो सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो निजामुद्दीन औलिया थे। एक पॉइंट यहाँ पे ये और है कि महबूब ए इलाही किस सूफी संत की उपाधि थी? जैसे हमने यहाँ पे 2 उपाधियां देखी थी। सुल्तान उल हिंद, यानी हिंद का आध्यात्मिक सम्राट कहा जाता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, लेकिन महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था निजामुद्दीन औलिया को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है निजामुद्दीन औलिया का ही कथन है जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को ये ने कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। ये कथन निजामुद्दीन औलिया का है, गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने कहा था। ठीक है, सूफीवाद के किस सिलसिले ने योग और प्राणायाम को अपनाया था? प्राणायाम को अपनाया था वो किस सूफीवाद के किस सिलसिले ने योग और प्राणायाम को अपनाया था? चिश्ती सिलसिले। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है 1192 में वो गौरी के साथ भारत आए हुए थे। राइट। फिर आता है सुहरावर्दी सिलसिला। देखिए जो जो चीज़ें पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो इस वीडियो को बस आप एंड तक देख लेते हो तो सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। सुहरावर्दी सिलसिले की जो स्थापना की जाती है शहाबुद्दीन उमर के द्वारा, शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा की जाती है। लेकिन इस सिलसिले को भारत में जो ज़्यादा प्रचलित कराया उनका नाम है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का जो काम किया वो बहाउद्दीन जकारिया का था। तो अगर ऑप्शन में ये नाम ना देख करके ये नाम देखने को मिले तो आप इसे टिक कर सकते हो। बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था, इनकी एक उपाधि थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। देखिए शेख
सलीम चिश्ती जो थे वो औलिया के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती औलिया के शिष्य थे और औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किसके शिष्य थे, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि सुहरावर्दी सिलसिले का जो कार्यक्षेत्र रहा वो पंजाब और मुल्तान के अंतर्गत देखने को मिलता है। पंजाब और मुल्तान में। बिहार में मुख्य रूप से जो लोकप्रिय रहा वो फिरदौसी सिलसिला, जिसको जाकि काफ़ी फेमस था। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बिहार में कौन सा सिलसिला प्रचलित था, फिरदौसी, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो औलिया के शिष्य थे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा। संगीत का कट्टर विरोधी जो है वो कौन सा सिलसिला माना जाता है, नक्शबंदी सिलसिला। और औरंगजेब जो था वो इसी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो को आप करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप इस तरह का आने वाले एक सप्ताह में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ की बात मैं आपको एंड में बताऊंगा, पीडीएफ आपको कहाँ से मिलता है। काफ़ी लोग कमेंट हमेशा करते रह रहे हैं बार बार बताने के बावजूद भी। देखिए फिरदौसी सिलसिले के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध ये सूफी संप्रदाय था फिरदौसी, या चिश्ती सिलसिले का ही एक शाखा था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि कथन के रूप में आपसे बना के प्रश्न पूछे कि चिश्ती मतलब फिरदौसी सिलसिला जो है वो किस सिलसिले का शाखा है, या फिर फिरदौसी सिलसिला क्या नक्शबंदी सिलसिले की शाखा थी, या फिर हम कह सकते हैं और भी हमने जैसे सोहरावर्दी देखा उसकी शाखा थी। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि फिरदौसी जो है वो चिश्ती सिलसिले का शाखा था, राइट। और 14वीं शताब्दी में शेख सरफुद्दीन अहमद यहाँ मनेरी जो थे, मनेरी हम जानते हैं, इनके द्वारा बिहार में स्थापित ये किया गया था फिरदौसी को, राइट। बिहार के बिहार शरीफ क्षेत्र इस सिलसिले का मजबूत आधार बना था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिहार शरीफ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा सूफी संत जो था वो सिद्ध पुरुष कहलाते थे, सिद्ध पुरुष निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। और औलिया को हमने किस और नाम से भी जाना था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं औलिया को एक और नाम दिया गया, महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था, सिद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाता था। नेक्स्ट है कि किसने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को अपना मुख्य केंद्र बनाया। तो बाहर बुरहानुद्दीन जो गरीब थे इन्होंने बनाया था चिश्ती सिलसिले को, दक्षिण भारत में काफ़ी जो लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिख मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे इनकी दरगाह कहाँ पे थी, तो अजमेर में इनका दरगाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम वीवीआई है, स्टार मार्क पे मैं कर दे रहा हूँ, हमेशा पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा जितना अच्छे से हो सके। इनकी दरगाह जो कि अजमेर में था और इनका जो मुख्य गतिविधियाँ रहा वो भी अजमेर में ही था, हमने पीछे देखा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्मावत जो है, पद्मावत के रचयिता तो हमेशा पूछा ही जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी, एक पॉइंट तो ये याद रखना ही रखना है। अब ये पूछा सकता है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे वो किस सिलसिले से प्रभावित थे, तो चिश्ती सिलसिले से प्रभावित थे, ठीक है, चिश्ती सिलसिले से प्रभावित है। तो कुल मिलाकर देखिए अगर हम बात करें सूफी आंदोलन के संबंध में तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें, जो लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब रही बात पीडीएफ की तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, मतलब जितने भी हमारे नोट्स वाली चीज़ें हैं वो आपको हमारे, ये भी मैंने क्या क्या लिख दिया यार बात करने के चक्कर में, देखिए एप्लीकेशन पर आपको सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। एप्लीकेशन पर मैंने सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप हिस्ट्री का नोट्स चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए अलग बैच है, ज्योग्राफी के लिए चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए अलग है, जिसमें आपको कम कीमत पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का एक ही जगह इकट्ठे मिले तो उसके लिए आप हमारे किसी एक बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बिहार एसआई वाला बैच है या फिर बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों बैच में से किसी एक बैच में ज्वाइन हो जाओ, आपको सारा सब्जेक्ट का एक ही जगह पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट करा सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप किसी तरह का कोई डाउट हो। अगर माइंड में आपके पास फिर भी कोई डाउट रहता है तो 620161 72 432 यहाँ पे आप हमें मैसेज करो, आपको इंस्टेंट हम सारी चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको जानना है जो आप यहाँ से पूछ सकते हो,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।